कहानी उस वीर योद्धा की जिसने अपने साहस और पराक्रम से बड़े बड़े बादशाहों को झुका दिया। वह योद्धा जिसने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए स्वराज का भगवा ध्वज अटक से कटक तक लहरा दिया। वह रणबांकुरा जिसकी तलवार की चमक सूरत के सूरज से भी तेज थी। वह शेर दिल जिसने धर्म और धरती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति वीर योद्धा संभाजी महाराज की, जिन्हें कोई स्वराज्य रक्षक, कोई शक्तिमान शंभू तो कोई छावा कहता है। संभाजी महाराज का जीवन सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, बलिदान और वीरता की अमर गाथा है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे केवल 2 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जीजाबाई ने बचपन से ही संभाजी में राष्ट्र प्रेम है, धर्म रक्षा और आदर्श जीवन मूल्यों की नींव डाली। वह उनकी पहली गुरु थीं। लेकिन जीजाबाई जानती थीं कि केवल अच्छे संस्कार राजा बनने के लिए काफी नहीं होते। इसलिए उन्होंने संभाजी को शिक्षा और युद्ध दोनों में निपुण बनाने का फैसला किया। संभाजी ने काशीराम शास्त्री से गणित, इतिहास, रामायण, महाभारत, भूगोल आदि की शिक्षा ली। वहीं युद्ध कला और तलवारबाजी अपने पिता शिवाजी महाराज से सीखी। संभाजी ने महज 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध रामनगर में लड़ा और शानदार जीत हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए उनके दोनों पुत्रों संभाजी और राजाराम के बीच संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थीं कि उनका बेटा राजाराम राजा बने। सोयराबाई ने संभाजी को जहर देने तक की साजिश रची, लेकिन अंत में संभाजी महाराज ने अपने साहस और चतुराई से सिंहासन पर अधिकार किया और 1681 में छत्रपति बने। संभाजी महाराज ने जैसे ही सत्ता संभाली, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों को कुचलने की कोशिशें तेज कर दीं। संभाजी ने मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य दुश्मनों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। कहते हैं संभाजी महाराज ने अपने जीवनकाल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। उनकी तलवार ने बीजापुर, गोलकुंडा, गोवा, कर्नाटक जैसे कई इलाकों में मराठा साम्राज्य का परचम फहराया। 1689 में जब संभाजी रायगढ़ से संगमेश्वर जा रहे थे, तब उनके साले गणोजी शिर्के ने विश्वासघात कर दिया। उसने मुगलों को गुप्त रास्ता बता दिया। संभाजी महाराज को घेर कर पकड़ लिया गया। उनके साथ उनके मित्र और कवि कलश भी थे। औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, जुबान काट दी गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए गए, लेकिन गांव वालों ने उनके अंगों को इकट्ठा कर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज ने अपने जीवन और बलिदान से यह साबित कर दिया कि धर्म चाहिए, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीना और मरना ही सच्ची वीरता है।